बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कटोरियों में ये सारा सामान लेकर क्यों बैठी हूँ जिसमें सौंफ, इलायची और पुदीना वगैरह रखा हुआ है। तो मैंने कहा आज कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मसले पर। अगर आपके मुँह से स्मेल आती है तो इसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं घर में रहते हुए? जी हाँ, घर में रहते हुए हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, ये हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन ख़ैर है, अब हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को समझाने की, एक दूसरे से बात करने की, किस तरह हम इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। तो यूजुअली अगर किसी के मुँह से स्मेल आती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह इनके मुँह में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। तो इसकी वजह से वो एक ऐसा कंपाउंड बना रहे होते हैं जो सल्फ़र वाला कंपाउंड होता है, जिसके अंदर से ये स्मेल आ रही होती है। क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने के ज़र्रात हमारे मुँह के अंदर होते हैं, तो वो बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं और फिर वो ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं कि जो हमारे मुँह में जो है वो बदबू का बायस बनते हैं। तो और इसके अलावा कुछ फूड्स भी ऐसे होते हैं जिसकी अपनी स्मेल होती है, जैसे कि प्याज़ है, लहसुन है, तो वो भी बैड वेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए इसके अलावा कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के किडनी के इश्यूज़ होते हैं, तो उनको भी उनकी मेटालिक ब्रीथ होती है, उनकी जो ब्रीथ होती है ना वो मेटालिक होती है, उसमें भी स्मेल होती है। हाँ, आप अपनी बैड वर्थ को कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडीज़ जो होती है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो हम अपने बासानी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे अपने घर में बन सकती हैं। तो देखिए, ये जो शख्सियत के कुछ हिस्से होते हैं जो हमें अपनी शख्सियत को निखारने के लिए, ज़ाहिर सी बात है, अच्छे से अच्छा ही लोगों के सामने पेश होना चाहिए। तो ये जो स्मेल्स होती हैं ना, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। तो ये बाज़ औक़ात मैंने नोटिस किया है कि अक्सर लोग होते हैं, हम समझते हैं शायद सिर्फ़ ब्रश ना करने की वजह से उनके मुँह से स्मेल आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। ब्रश ना करने के अलावा भी कई वजूहात होती हैं जो स्मेल का बायस बनती हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि बैक्टीरियाज़ होते हैं जो पावरफुल हो जाते हैं, तो वो इसलिए उससे बैड स्मेल बन जाती है, वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। अच्छा, आप इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? ये बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे कि आपके घर में ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ग्रीन टी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुँह के टॉक्सिक्स को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा हम पार्सले या पुदीना पुदीना जो होता है बड़ा सॉफ्ट मिंट का होता है, उसकी खुशबू भी देखिए कितनी अच्छी होती है। तो पुदीने का कच्चा इसके पत्ते हम चबा सकते हैं, क्योंकि पुदीने के अंदर ना मेंथोल भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश माउथ होता है। उसकी वजह से ना हमारा जो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी फीलिंग्स आती है, जो हमें बहुत अच्छी फीलिंग, वैसे ही हम नॉर्मली खाना पका रहे हो और पुदीना हो तो हम एक आध चबा लें तो उससे बड़ी अच्छी हमारे मुंह में खुशबू सी आने लगती है। इसके अलावा लौंग है, सब्ज़ इलायची है, और इन दोनों का पाउडर बना के रख लें। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि ये इनका इस्तेमाल इंसान है, वैसे ही एक साबुत लौंग रख लें आप, साबुत इलायची रख लें आप अपने मुंह में, उससे भी लौंग और इलायची का ये एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं। और इसके अलावा ये लौंग और इलायची जो होते हैं ये एंटीबैक्टीरियल के अलावा इसके देखिए मुँह से अच्छी खुशबू भी लाते हैं और दांतों के लिए भी मुफीद हैं ये हमारे। तो ये क्योंकि लौंग और इलायची दोनों जो होता है ना वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो जो मुंह के बैक्टीरिया होता है तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं। सौंफ का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, इसको आप च्यू कर लें तो इससे भी जो कंपाउंड होते हैं तो वो मुंह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा आप च्युइंगम, ज़ाइलोटॉल की वाली जो च्युइंगम होती है ज़ाइलोटॉल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दाँतों के अंदर छुपे हुए बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, वो उनको ख़त्म कर देती हैं। लेकिन देखिए, च्युइंगम हर तरह के च्युइंगम नहीं, सिर्फ ज़ाइलोटॉल वाले च्युइंगम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी हमारे मुँह की स्मेल ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप घर में होम रेमेडीज़ से बना यानी कि होममेड माउथ फ्रेशनर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है माउथ फ्रेशनर बनाना, ये तो बहुत ही यानी कि बआसानी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना होगा 2 स्पून सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, वो आपको लेना होगा 2 टेबल स्पून और 1 गिलास पानी। आप, इतना आसान है, 1 गिलास पानी में ये आप डालें और बस ये तैयार हो जाएगा। इसके आप गरारे कर लें या इसको थोड़ी देर अपने मुँह में रख लें, आप इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये छोटी-सी बातें थी जो मैंने कहा आज आपसे चले थोड़ी-सी टिप्स शेयर कर लेते हैं। और तो मैंने कहा कि ये ज़रूर इंशाअल्लाह किसी न किसी के फ़ायदे के लिए
ज़रूर होंगी। दुआ में याद रखिएगा और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।